इस कहानी की शुरुआत में हम साइबरट्रॉन नाम के प्लेनेट पर एक ट्रांसफॉर्मर को देखते हैं जिसका नाम ओरायन था, जो साइबरट्रॉन प्लेनेट पर खुदाई का काम करता था। ओरायन को जानने और चीजों को समझने का बहुत शौक था, इसीलिए वो अक्सर साइबरट्रॉन प्लेनेट पर नई नई चीजों को डिस्कवर करते रहता था। एक दिन ओरायन कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए छुपकर साइबरट्रॉन प्लेनेट की लाइब्रेरी में आ जाता है, जहाँ पर उसे एक छोटी सी डिवाइस मिलती है। ओरायन गलती से उस डिवाइस को ऑन कर देता है, जिसके बाद वो डिवाइस अपने अंदर मौजूद इंफॉर्मेशन को ओरायन के सामने प्रोजेक्ट करने लगती है, जिससे ओरायन को पता चल जाता है कि हजारों साल पहले जब साइबरट्रॉन प्लेनेट नहीं था, तब सिर्फ प्राइमस थे जो साइज में काफी ज्यादा बड़े और शक्तिशाली थे। सारे प्राइमस ने अपनी शक्तियों को एक करने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ गए और साइबरट्रॉन प्लेनेट का रूप ले लिया। प्राइमस ने साइबरट्रॉन प्लेनेट में ट्रांसफॉर्म होने के बाद बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर्स और 7 प्राइम को जन्म दिया। प्राइम ट्रांसफॉर्मर्स से साइज में बड़े और पावरफुल थे और उनका काम बाहरी शक्तियों से साइबरट्रॉन और ट्रांसफॉर्मर्स की हिफाजत करना था। साइबरट्रॉन पर ट्रांसफॉर्मर्स के अच्छे से सर्वाइव करने के लिए प्राइमस ने मैट्रिक ऑफ लीडरशिप नाम के एक एनर्जी सोर्स को भी जन्म दिया, जो साइबरट्रॉन प्लेनेट पर एनजोन को प्रभावित करता था, और एनजोन से मिलने वाली एनर्जी की वजह से ही सारे ट्रांसफॉर्मर्स जिंदा रह पाते थे। मैट्रिक ऑफ लीडरशिप पूरे साइबरट्रॉन प्लेनेट पर एनजोन को फ्लो करता था, लेकिन एक दिन अचानक से मैट्रिक ऑफ लीडरशिप कहीं गायब हो गया, जिसके बाद साइबरट्रॉन पर एनजोन की कमी पड़ने लगी, जिसे पूरा करने के लिए साइबरट्रॉन प्लेनेट पर खुदाई करके प्लेनेट के अंदर से एनजोन निकाला जाने लगा, क्योंकि प्लेनेट के अंदर काफी मात्रा में एनजोन मौजूद था। ओरायन लाइब्रेरी में ये सब देख ही रहा होता है कि तभी वहां पर गार्ड्स आ जाते हैं, जो ओरायन पर काफी गुस्सा थे क्योंकि लाइब्रेरी में आना सख्त मना था। अब ओरायन उन दोनों गार्ड से बचकर भागना शुरू कर देता है और गार्ड्स ओरायन का पीछा करते रहते हैं। ओरायन किसी तरह काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद गार्ड से बचकर भागने में कामयाब हो जाता है और अपने दोस्तों के पास आ जाता है। ओरायन के 2 खास दोस्त थे, जिनमें से एक था D16 और दूसरी फ्रेंड एलिटा 1 थी। ओरायन अपने दोनों फ्रेंड्स के साथ साइबरट्रॉन प्लेनेट के आइकॉन सिटी के अंदर रहता है, जो साइबरट्रॉन की सबसे बड़ी सिटी है, और साइबरट्रॉन प्लेनेट के अधिकतर ट्रांसफॉर्मर्स इसी सिटी में रहते हैं। ओरायन और उसके दोस्त साइबरट्रॉन पर माइनिंग करके एनजोन निकालने का काम करते हैं, जिसकी वजह से वो साइबरट्रॉन के सबसे लो लेवल के ट्रांसफॉर्मर यानी कि वर्कर ट्रांसफॉर्मर थे। दरअसल साइबरट्रॉन प्लेनेट के ट्रांसफॉर्मर के बॉडी के अंदर एक एनर्जी सोर्स मौजूद होती थी, जिसकी मदद से वो खुद को अलग अलग रूप में ट्रांसफॉर्म कर पाते थे, लेकिन कुछ ट्रांसफॉर्मर के पास एनर्जी सोर्स मौजूद नहीं होती थी, जिस वजह से वो खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते थे और वर्कर ट्रांसफॉर्मर्स के रूप में माइनिंग करके एनजोन निकालने का काम करते थे। अगले सीन में हम साइबरट्रॉन प्लेनेट के रूलर सेंटिनल प्राइम को देखते हैं, जो सारे प्राइमर्स में अब सिर्फ अकेला बचा था और साइबरट्रॉन पर रूल करने के साथ ही बाहरी ताकतों से उसे बचाता भी था। दरअसल बहुत समय पहले किंटेशन नाम के दूसरे प्लेनेट के ट्रांसफॉर्मर साइबरट्रॉन पर एनजोन और मैट्रिक ऑफ लीडरशिप को हासिल करने के लिए आए थे, जिनसे लड़ते हुए सेंटिनल प्राइम के सारे प्राइम साथी मारे गए और अब सिर्फ सेंटिनल प्राइम ही जिंदा बचा था। अब ओरायन को जब पता चलता है कि साइबरट्रॉन के आइकॉन सिटी में हर साल की तरह इस साल भी ट्रांसफॉर्मर 5000 नाम का इवेंट होने वाला है, तो अपने फ्रेंड से भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है। दरअसल साइबरट्रॉन पर हर साल होने वाले इस इवेंट में सारे ट्रांसफॉर्मर्स पार्टिसिपेट करते हैं और एक दूसरे से रेस लगाकर जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिन ट्रांसफॉर्मर के पास एनर्जी सोर्स नहीं होता और वो माइनिंग का काम करते हैं, वो इस रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। ओरायन का मानना था कि अगर इस रेस में भाग लेकर लास्ट से सेकंड भी आ गए और किसी भी एनर्जी सोर्स वाले ट्रांसफॉर्मर को हरा दिया तो उनकी भी थोड़ी इज्जत बढ़ जाएगी। ओरायन का फ्रेंड D16 इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था, लेकिन ओरायन अपने फ्रेंड D16 को जबरदस्ती अपने साथ इवेंट में ले आता है और वो दोनों रेस में पार्टिसिपेट भी करते हैं। रेस के दौरान ओरायन और D16 अपनी पूरी ताकत के साथ दौड़ते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर से आगे थे, लेकिन फिनिशिंग लाइन के पास पहुंचते पहुंचते वो दोनों बुरी तरह से घायल हो चुके थे और तेजी से आगे नहीं बढ़ सकते थे, जिसकी वजह से सारे ट्रांसफॉर्मर उन दोनों से आगे निकल जाते हैं और वो दोनों रेस में लास्ट आते हैं। ओरायन और D16 भले ही रेस में लास्ट आए थे, लेकिन सेंटिनल प्राइम ने उन दोनों को रेस के दौरान देख लिया था और उन दोनों की बहादुरी देखकर बहुत खुश था, इसीलिए वो पर्सनली उन दोनों
से मिलकर उनकी तारीफ करता है। ओरायन और D16 ये देखकर बहुत खुश थे क्योंकि उनका लीडर उनकी तारीफ कर रहा था। लेकिन तभी वहां पर ब्लैक विंग्स आ जाता है जो सारे माइनर्स का हेड था और वो ओरायन D16 को वहां देखकर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उन दोनों ने रूल को तोड़ा था और एक माइनर ट्रांसफॉर्मर धोने के बाद भी रेस में हिस्सा लिया था। ब्लैक विंग्स इसके बाद उन दोनों को तहखाने में बंद कर देता है। तहखाने में ओरायन और डी की मुलाकात एक दूसरे वर्कर ट्रांसफॉर्मर से होती है जो ओरायन की तरह ही माइनिंग का काम किया करता था। उस ट्रांसफॉर्मर का नाम B127 होता है और वो ओरायन को बताता है कि वो वहां से काफी समय से है और वो ओरायन को ये भी बताता है कि इस जगह पर साइबरट्रॉन का सारा कचरा आता है जिसे जलाया जाता है। अब क्योंकि बी काफी दिनों से वहां कैद था इसीलिए उसने कुछ कबाड़ को अपने लिए इकट्ठा करके रखा था जिनसे वो बातें करता था। अब ओरायन को बी के द्वारा इकट्ठे किए गए कचरे के अंदर एक प्रोजेक्टर डिवाइस मिलती है जिसे एक्टिवेट करने पर उस प्रोजेक्टर के अंदर मौजूद इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होने लगती है जिससे ओरायन और उसके साथियों को पता चलता है कि वो अल्फा ट्राइन नाम के एक प्राइम का इमरजेंसी मैसेज था जिसमें वो बता रहा था कि मैं बाकी प्राइम साथियों के साथ साइबरट्रॉन के सतह पर अपने दुश्मनों से युद्ध लड़ रहे हैं जिसकी वजह से मैट्रिक ऑफ लीडरशिप खतरे में है। इसीलिए साइबरट्रॉन से सतह पर ट्रांसफॉर्मर की मदद भेजी जाए। इस मैसेज को देखकर ओरायन डी और भी समझ जाते हैं कि मैट्रिक ऑफ लीडरशिप कहीं और नहीं बल्कि साइबरट्रॉन के सतह पर है। इसीलिए साइबरट्रॉन के सतह पर जाकर मैट्रिक ऑफ लीडरशिप को साइबरट्रॉन के अंदर लाने का फैसला करते हैं क्योंकि मैट्रिक ऑफ लीडरशिप के वापस आने के बाद एन जोन का फ्लो भी एक बार फिर से शुरू हो जाएगा और उन्हें माइनिंग करके एन जोन निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब B127 ओरायन और डी को बताता है कि यहाँ से नीचे की तरफ एक ट्रेन चलती है जो यहाँ का कचरा सतह पर लेकर जाती है। अगर हमें ऊपर सतह पर जाना है तो हम उस ट्रेन में छुप कर जा सकते हैं। ओरायन और डी को B127 का आइडिया बहुत पसंद आता है। इसके बाद वो तीनों किसी तरह सभी से छुपते हुए उस ट्रेन के अंदर आ जाते हैं लेकिन इस दौरान ओरायन की फ्रेंड एलिटा ने उन्हें ट्रेन में जाते हुए देख लिया था इसीलिए वो भी उनके पीछे आती है क्योंकि वो उन तीनों को गार्ड्स से पकड़वाकर अपना प्रमोशन करवाना चाहती थी। अब इससे पहले कि एलिटा उन तीनों को पकड़कर बाहर लाती ट्रेन के डिब्बे बंद हो जाते हैं और ट्रेन भी स्टार्ट हो जाती है और आगे बढ़ने लगती है जिसकी वजह से एलिटा उन तीनों को नहीं पकड़ पाती और अब वो सभी ट्रेन में छुपकर साइबरट्रॉन के सतह की तरफ निकल पड़ते हैं। साइबरट्रॉन के सतह पर आने के बाद वो तीनों जब ट्रेन के डिब्बे से बाहर निकल कर देखते हैं तो पूरी तरह से हैरान होते हैं क्योंकि वो तीनों पहली बार साइबरट्रॉन के सतह पर आए थे। अब अचानक से ट्रेन के डिब्बे में झटके लगने लगते हैं जिससे ओरायन और उसके साथी ट्रेन से नीचे गिर जाते हैं और ट्रेन आगे निकल जाती है। ओरायन और उसके साथी इसके बाद साइबरट्रॉन की सतह पर चारों तरफ घूमकर चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। इस दौरान ओरायन और उसके साथी आसमान में किन टेंशन का स्पेसशिप दिखाई देता है जिसे देखकर वो तीनों एक गुफा के अंदर छुप जाते हैं। गुफा के अंदर ओरायन और उसके साथी देखते हैं कि साइबरट्रॉन के सारे प्राइम की डेड बॉडी मौजूद थी जिन्हें देखकर वो सभी पूरी तरह से हैरान थे। ये सारे प्राइम सेंटिनल प्राइम के साथी थे जो युद्ध के दौरान मारे गए थे। ओरायन सारे प्राइम्स की डेड बॉडी को देखकर समझ जाता है कि इमरजेंसी मैसेज भेजने वाला प्राइम भी इन्हीं प्राइम में से कोई एक रहा होगा। अब ओरायन और उसके साथी नोटिस करते हैं कि इतने सालों के बाद भी एक प्राइम अभी भी जिंदा था लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था और पूरी तरह से अनकॉन्शियस था क्योंकि उसकी एनर्जी सोर्स उसकी बॉडी के बाहर आ गई थी। ओरायन और उसके साथी ये देखकर उस प्राइम का एनर्जी सोर्स एक बार फिर से उसकी बॉडी के अंदर डाल देते हैं जिससे वो प्राइम होश में आ जाता है। होश में आने के बाद वो प्राइम जिसका नाम अल्फा ट्राइन था वो ओरायन और उसके साथियों से पूछता है कि क्या तुम लोग सेंटिनल प्राइम के लोग हो और मुझे मारने आए हो। इस पर ओरायन और उसके साथी अल्फा ट्राइन को बताते हैं कि ना तो वो लोग सेंटिनल प्राइम के लोग हैं और ना ही उसे मारने के लिए आए हैं। साथियों अल्फा ट्राइन को ये भी बताते हैं कि सेंटिनल प्राइम तो एक अच्छा प्राइम है जो साइबरट्रॉन का रूलर होने के साथ ही साइबरट्रॉन का प्रोटेक्टर भी है। अल्फा ट्राइन सेंटिनल प्राइम की तारीफ सुनकर गुस्से में आ जाता है और ओरायन और उसके साथियों को विजुअल दिखाते हुए सारी सच्चाई बताता है कि किस प्रकार जब प्राइमस ने एक दूसरे के साथ जुड़कर साइबरट्रॉन को बनाया था तो उन्होंने बाकी के ट्रांसफॉर्मर के साथ हम प्राइम को भी बनाया ताकि हम बाहरी ताकतों से साइबरट्रॉन की सुरक्षा कर सके। किंडसन हमारे सबसे बड़े दुश्मन थे क्योंकि वो साइबरट्रॉन पर एंड जोन हासिल करने के लिए आया करते थे और हम प्राइम एक साथ मिलकर उनसे लड़ते थे और साइबरट्रॉन को उनके हमले से बचाते थे। एक दिन सेंटिनल प्राइम ने हमारे प्राइम साथियों को बताया कि उसे खबर मिली है कि किंडसन के सारे बड़े मेंबर
पर एक जगह पर मीटिंग करने वाले हैं। इसीलिए अगर हम इस मौके का फायदा उठाकर क्विंट सेन के सारे बड़े लीडर को मार दे तो हमारी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, क्योंकि बिना किसी बड़े लीडर के क्विंट सेन फिर कभी भी साइबरट्रॉन पर हमला नहीं करेंगे। सारे प्राइम को सेंटिनल प्राइम का आइडिया बहुत पसंद आया और वो सभी क्विंट सेन के बड़े लीडर्स को मारने के लिए साइबरट्रॉन के सतह की ओर निकल पड़े। लेकिन सतह पर पहुंचकर प्राइम्स को पता चला कि क्विंट सेन की सेना पहले से ही तैयार थी, जो प्राइम का इंतजार कर रही थी। अब इसके बाद प्राइम और क्विंट सेन के बीच में एक खतरनाक युद्ध होना शुरू हो गया था। सारे प्राइम बड़े बहादुरी से क्विंट सेन से लड़े और वो जीत भी रहे थे। लेकिन इसी दौरान सेंटिनल प्राइम ने अपने ही साथियों पर हमला करके उन्हें मारना शुरू कर दिया, क्योंकि वो पहले से क्विंट सेन से मिला हुआ था और ये सारा प्लान उसी का था। सेंटिनल प्राइम के धोखा देने की वजह से प्राइम ये जंग हारने लगे। सेंटिनल प्राइम ने इसके बाद सारे प्राइम को मारकर उनका एनर्जी सोर्स बाहर निकाल लिया। लेकिन जब उसके मैट्रिक ऑफ लीडरशिप को हासिल करने की कोशिश की तो मैट्रिक ऑफ लीडरशिप कहीं गायब हो गई, क्योंकि सिर्फ साफ दिल का प्राइम ही मैट्रिक ऑफ लीडरशिप को हासिल कर सकता था। मैट्रिक ऑफ लीडरशिप के गायब होने के बाद साइबरट्रॉन पर एंड का फ्लो भी रुक गया। सेंटिनल प्राइम ने क्विंट सेन से वादा किया था कि जब वो सारे प्राइम को मारकर साइबरट्रॉन का रूलर बन जाएगा तब उन्हें एंड जोन देगा। इसलिए सेंटिनल प्राइम ने अपने वादे को पूरा करने के लिए कुछ ट्रांसफॉर्मर का एनर्जी सोर्स बाहर निकालकर उन्हें माइनिंग के काम में लगा दिया, ताकि साइबरट्रॉन के अंदर से माइनिंग करके एंड जोन को बाहर निकाला जाए और क्विंट सेन को एनर्जोन की सप्लाई करने के साथ ही साइबरट्रॉन पर एंड जोन के फ्लो को बनाया जाए। हालांकि अल्फाट्रॉन ने अनकॉन्शनेस होने से पहले मदद के लिए मैसेज भेजा था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ और बाद में वो मैसेज ओरायन को मिला। अल्फाट्रॉन से ये सारी बातें सुनने के बाद ओरायन और उसके साथियों को पूरा विश्वास हो जाता है कि सेंटिनल प्राइम एक बुरा प्राइम है, क्योंकि उसने ही उन सभी का एनर्जी सोर्स छीनकर उन्हें एक मामूली माइनिंग ट्रांसफार्मर बना दिया था। डी को सेंटिनल प्राइम की सच्चाई जानने के बाद सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो सेंटिनल प्राइम को अपना इंस्पिरेशन मानता था। अब अगले ही पल उन सभी को अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है, जिसके बाद वो सभी गुफा से बाहर आ जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि क्विंट सेन अपने शिप से वहां लैंड कर रहे थे। ओरायन और उसके साथी चुप कर देखते हैं कि क्विंट सेन अपने सैनिकों के साथ वहां आए थे और अगले ही पल सेंटिनल प्राइम भी अपने कुछ लोगों के साथ वहां जाता है, जो क्विंट सेन के सामने सिर झुकाता है और उन्हें ढेर सारा एंड जोन भी देता है। ओरायन और उसके साथी ये देखकर बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि उन्होंने काफी मेहनत के बाद माइनिंग करके उन एंड जोन को साइबरट्रॉन से बाहर निकाला था। लेकिन सेंटिनल प्राइम में से ही उन सारे एंड जोन को क्विंट सेन को दे रहा था। अब क्विंट सेन के वापस जाने के बाद जब सेंटिनल प्राइम अपने लोगों के साथ वापस जा रहा होता है तो एक फीमेल ट्रांसफॉर्मर सेंटिनल प्राइम को ओरायन और उसके साथियों के वहां होने के बारे में बताती है, क्योंकि उसने उन्हें वहां देख लिया था। सेंटिनल प्राइम ये सुनकर उस फीमेल ट्रांसफॉर्मर को ओरायन और उसके साथियों को जान से मारने का आदेश देता है। अब अल्फा ट्रायन ओरायन और उसके साथियों को एनर्जी कोर देने का फैसला करता है, ताकि वो सेंटिनल प्राइम की सच्चाई सारे ट्रांसफॉर्मर के सामने ला सके। अल्फा ट्रायन इसके बाद अपने सभी साथियों के एनर्जी कोर को उनकी बॉडी से बाहर निकालता है और ने ओरायन के साथ ही उसके साथियों को दे देता है। एनर्जी कोर मिलने के बाद ओरायन और उसके साथी पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं और अब वो खुद को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते थे। अब उन सभी को पता चल जाता है कि सेंटिनल प्राइम के लोग उन्हें मारने के लिए आ गए हैं, तो अल्फा ट्रायन उन सभी को पास में मौजूद एक सीक्रेट रास्ते से साइबरट्रॉन के अंदर जाने के लिए कहता है, ताकि अंदर जाकर सारे ट्रांसफॉर्मर को सेंटिनल प्राइम की सच्चाई बता सके और वो खुद अकेले सेंटिनल प्राइम के सैनिकों का सामना करने का फैसला करता है। अल्फा ट्रायन की बात मानकर ओरायन और उसके साथी सीक्रेट रास्ते से होते हुए साइबरट्रॉन के मेन सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं। अब अगले पल वहां पर सेंटिनल प्राइम के सैनिक भी आ जाते हैं, जिनसे अल्फा ट्रायन बड़ी बहादुरी से लड़ता है, लेकिन वो उनके सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और जल्द ही सेंटिनल प्राइम के सैनिक अल्फा ट्रायन को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं और सेंटिनल प्राइम के सामने पेश करते हैं, जिसके बाद सेंटिनल प्राइम अल्फा ट्रायन को जान से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ ओरायन जब अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है तो रास्ते में उनके ऊपर भी हमला होता है, जिसकी वजह से वो सभी बेहोश हो जाते हैं और होश में आने के बाद वो खुद को स्टार स्क्रीम नाम के एक ग्रुप के बीच में पाते हैं। स्टार स्क्रीम के मेंबर ओरायन और उसके साथियों को बताते हैं कि वो भी उनकी तरह साइबरट्रॉन के रखवाले हैं, लेकिन जब सेंटिनल प्राइम साइबरट्रॉन का नया रूलर बना तो वो सभी साइबरट्रॉन से चले गए, क्योंकि उन्हें पता था
था कि सेंटिनल प्राइम एक अच्छा लीडर नहीं है, लेकिन जब उन्हें पता चला कि सारे प्राइम मारे जा चुके हैं तो साइबरट्रॉन की रक्षा के लिए वापस आ गए और छुप छुप कर रहने लगे, क्योंकि सेंटिनल प्राइम ने उन सभी को जान से मारने का आदेश दिया था। डी को स्टार स्क्रीम के मेंबर के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो अब तक सेंटिनल प्राइम की सच्चाई जानने के बाद भी चुप थे। डी गुस्से में स्टार स्क्रीम के लीडर को फाइट के लिए चुनौती देता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच में एक खतरनाक फाइट होती है, जिसमें डी स्टार स्क्रीम के लीडर को हरा देता है और स्टार स्क्रीम के सारे मेंबर्स को अपनी टीम में शामिल कर लेता है। डी इस समय काफी ज्यादा गुस्से में था, इसीलिए सेंटिनल प्राइम पर हमला करके उसे जान से मारने का फैसला करता है। स्टार स्क्रीम के मेंबर भी इसमें डी का साथ देने के लिए राजी थे। अब अगले पल वहां पर सेंटिनल प्राइम की सेना ओरायन और उसके साथियों को ढूंढते हुए आ जाती है और उन सभी के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। सेंटिनल प्राइम की सेना के सामने डी और उसके साथी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते और सैनिक उन्हें बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। ओरायन, एलिटा और उनके कुछ साथी अभी भी बचे हुए थे, क्योंकि हमले के दौरान वो सभी मलबे के नीचे दब गए थे। अब ओरायन और एलिटा अपने साथियों को बचाने का फैसला करते हैं और एक प्लान बनाते हैं, जिसके अनुसार सबसे पहले ओरायन अपने वर्कर ट्रांसफॉर्मर साथियों के पास जाएगा और उन्हें सेंटिनल प्राइम की सच्चाई बताकर अपनी टीम में शामिल करेगा। एलिटा बचे हुए कुछ साथियों के साथ पीछे से आएगी और जब ओरायन भी अपने वर्कर साथियों के साथ सेंटिनल प्राइम के पास आ जाएगा तो वो सभी एक साथ मिलकर सेंटिनल प्राइम पर हमला करके उसे खत्म कर देंगे। प्लान के मुताबिक ओरायन सारे वर्कर ट्रांसफॉर्मर को सेंटिनल प्राइम की सच्चाई बताकर उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लेता है और एलिटा से संपर्क करके सेंटिनल प्राइम पर हमला करने का फैसला करता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेंटिनल प्राइम इस समय अपनी सेना के साथ अपनी बिल्डिंग के अंदर होता है और उसके सामने कैदी के रूप में डी, स्टार स्क्रीम का लीडर और बी थे। अब एलिटा और ओरायन अपने साथियों के साथ सेंटिनल प्राइम के ऊपर हमला कर देते हैं और उनके बीच में खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान ओरायन और एलिटा डी और बी के साथ अपने साथियों को छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब वो भी ओरायन की टीम में शामिल होकर लड़ने लगते हैं और सेंटिनल प्राइम के सैनिकों को मारने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ओरायन एलिटा के साथ मिलकर मौका देकर सेंटिनल प्राइम के कमांडर को किडनैप कर लेते हैं और उसे लेकर मीडिया एजेंसी के ऑफिस में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो एक वायर को कमांडर के माइंड से कनेक्ट करके उसकी मेमोरी को सिटी के अलग अलग हिस्से में लगे डिस्प्ले पर शो करना शुरू कर देते हैं, जिससे सारे ट्रांसफॉर्मर को पता चल जाता है कि किस प्रकार सेंटिनल प्राइम ने अपने साथियों को धोखा दिया था और ने मारकर खुद साइबरट्रॉन का लीडर बन गया। सारे ट्रांसफॉर्मर ये जानकर सेंटिनल प्राइम पर बहुत गुस्सा होते हैं कि उसने उसका एनर्जी कोर निकाल कर एक मामूली सा माइनिंग वर्कर बनाकर रखा और अब वो सभी सेंटिनल प्राइम को खत्म करना चाहते थे। सारे ट्रांसफॉर्मर को सेंटिनल प्राइम की सच्चाई बताने के बाद ओरायन और एलिटा वापस से अपने साथियों के पास आ जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि सेंटिनल प्राइम और डी के बीच में एक खतरनाक फाइट हो रही थी। फाइट के दौरान सेंटिनल प्राइम डी पर भारी पड़ रहा था, लेकिन देखते ही देखते डी के गुस्से की वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो सेंटिनल प्राइम को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। डी इस समय काफी ज्यादा गुस्से में था और सेंटिनल प्राइम को खत्म कर देना चाहता था। ओरायन जब ये देखता है तो डी के पास जाता है और उसे ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि अगर डी सेंटिनल प्राइम को मार देगा तो डी और सेंटिनल प्राइम में कोई अंतर नहीं बच पाएगा। डी ओरायन की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और ओरायन को साइड करके सेंटिनल प्राइम को जान से मारने लगता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। अब इससे पहले कि डी सेंटिनल प्राइम को जान से मारता, ओरायन बीच में आ जाता है, जिससे डी का हमला सेंटिनल प्राइम की जगह ओरायन को लग जाता है और ओरायन बुरी तरह से घायल होकर नीचे साइबरट्रॉन की गहरी खाई में गिरने लगता है। डी ये देखकर ओरायन का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन अगले पल डी का गुस्सा उसके ऊपर हावी हो जाता है और वो ओरायन का हाथ छोड़कर खाई में गिरने देता है। डी इसके बाद सेंटिनल प्राइम पर हमला करके उसे जान से मार देता है। डी सेंटिनल प्राइम को मारने के बाद भी नहीं रुकता है और अब वो सेंटिनल प्राइम के सैनिकों पर हमला करके उन्हें मारना शुरू कर देता है और वो ये भूल जाता है कि इसमें साइबरट्रॉन की सेना की कोई भी गलती नहीं थी, क्योंकि वो तो सिर्फ अपने राजा का साथ दे रहे थे और यही उनका काम था। डी इस समय इतना गुस्से में था कि वो उन सभी को जान से मार देना चाहता था जिन्होंने सेंटिनल प्राइम का साथ दिया था। वहीं दूसरी तरफ ओरायन खाई में गिरने के बाद साइबरट्रॉन के कोर में पहुंच जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात साइबरट्रॉन के कोर की शक्ति यानी कि सारे प्राइमस से होती है जिन्होंने साइबरट्रॉन को बनाया था। प्राइमस ओरायन की बहादुरी और उसकी सेक्रीफाइस देखकर काफी ज्यादा खुश
खुश थे, इसीलिए ओरायन को अपनी शक्ति दे देते हैं, जिससे ओरायन काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। प्राइमस ओरायन को एक नया नाम देते हैं, ऑप्टिमस प्राइम, और उसे मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप देकर साइबरट्रॉन पर राज करके शांति लाने के लिए भेजते हैं। ऑप्टिमस प्राइम इसके बाद एक नए रूप में कोर्ब से बाहर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ डी ने भी अब अपना नाम बदलकर मेगाट्रॉन कर लिया था। मेगाट्रॉन और ऑप्टिमस प्राइम के बीच में एक खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान ऑप्टिमस प्राइम मेगाट्रॉन को बुरी तरह से मारता है और उसे हराकर उसे उसके साथियों के साथ साइबरट्रॉन ग्रह से बाहर भेज देता है। ऑप्टिमस प्राइम इसके बाद मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप को साइबरट्रॉन ग्रह पर स्थापित करके एज जोन के प्रवाह को वापस से शुरू करता है, यानी कि अब किसी भी ट्रांसफॉर्मर को माइनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही अब उन सारे ट्रांसफॉर्मर को एनर्जी कोर मिल जाता है जो माइनिंग का काम करते थे, यानी कि अब वो सभी भी बाकी के ट्रांसफॉर्मर की तरह खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते थे। ऑप्टिमस प्राइम इसके बाद साइबरट्रॉन का नया राजा बनता है, जिससे सारे ट्रांसफॉर्मर काफी ज्यादा खुश थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।